हेलो भाई, तो आपका फिर से मेरे भारतीय जानकारी चैनल पर स्वागत है। तो भाई आज हम देखेंगे जो LIC है उसमें वैकेंसी निकली हुई है जूनियर असिस्टेंट की, तो उनके बारे में फिर बताऊँगी आपको। ठीक है, सारा कंप्लीट सारा देखना, फिर कंप्लीट समझा दूँगी आपको क्या क्या है। तो क्या है, ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, तो इसमें कहाँ पर वैकेंसी है ये देख लो पहले तो। ठीक है, नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसकी मैं तारीख भी बताऊंगी, किस तारीख को लास्ट है ये तो कुछ भी बताऊंगी। तो देखो कहाँ पर आंध्र प्रदेश में कुल कितने 8 वैकेंसी, आसाम में 3 है और बिहार में उनके 7 बिहार में 7 हैं, उनके कहाँ पर छत्तीसगढ़ में 3 है। तो वहीं हमारा दिल्ली NCR का रहता है, यहाँ पर तो बिल्कुल कम वैकेंसी है, यहाँ पर भी 3 ही हैं। गुजरात में भी सही है 2, बहुत सही है। कुल मिला कर हमारे यहीं पर तो वही होता है गुस्सा वगैरह। और कर्नाटक में अच्छी वैकेंसी दी हुई है, 29 वैकेंसी कर्नाटक वाले। बेंगलुरु में तो अच्छी है, बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 23। देखो कितनी अच्छी वैकेंसी दी हुई है इन्होंने बेंगलुरु में। केरला में भी 3 ही है। ये आपने अपने देख लेना अपना अपने स्टेट में कौन सी वैकेंसी में आपको अप्लाई करना, क्योंकि बाद में वो इंटरव्यू लेंगे, देखेंगे आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। हमारा राजस्थान में देखते हैं कितनी वैकेंसी है। राजस्थान में तो कितनी है, एक है अलवर में। मैं तो हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में तो एक वैकेंसी नहीं दे रखे। वाह, तेलंगाना में भी अच्छी है, हैदराबाद में 19, हरियाणा की 2 वैकेंसी नहीं है। पंजाब में दे रखी है एक, अमृतसर वाले में, और राजस्थान में अलवर में एक, हरियाणा में वैकेंसी नहीं। और अब मुझे भरना पड़ेगा दिल्ली का, ये ऑप्शन रहता है हमारे पास। अब देखो कितने वैकेंसी है किस स्टेट में, तो अब वैकेंसी जिस स्टेट में खाली है वो उसके सारे इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। इंटरव्यू होगा, जो कैंडिडेट पास होंगे उस प्रोसेस से ही चलेगी। जो वैकेंसी टेबल जो हमने एक पढ़ी थी उसमें स्टेट दे रखा था, उसमें कौन सी सिटी है ये सब दे रखा था। एग्जामिनेशन सेंटर फिर कहाँ पर आपको कर्नाटक का इंटरव्यू स्टेट देगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, कैंडिडेट अप्लाई करेगा जिस वैकेंसी 1 केवल एक ही सिटी में कर सका, यूँ ना 2 में अप्लाई करते हैं। और कैंडिडेट सिलेक्ट कराएगा एक स्टेट ने जिसमें वो अपील करना चाहता है, और इसमें क्या हो जाएगा जो वैकेंसी एग्जाम स्टेट है वो डिफरेंट होना चाहिए, वो डिफरेंट वैकेंसी और मतलब डिफरेंट होना चाहिए। जो इंटरव्यू होगा वो हमेशा क्यों जाओ सेम स्टेट वैकेंसी। मीन्स आप हरियाणा में होगा तो हरियाणा में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी में इंटरव्यू लोगे। यदि आपने तमिल आवा है तो कोई फ़ायदा नहीं है तमिल बोलने का। ठीक है, मीन्स जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली में भी क्या बोली जाती है, दिल्ली में भी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, और क्या और कहाँ पर बोली जाती है हिंदी। और हमारे राजस्थान में भी हमारे क्या बोली जाती है, राजस्थान में भी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो वो कोई भी पढ़ सकता है उसको भी। ठीक है, हिंदी को सभी को आते हैं। जैसे मैं अब सोचो असम का भरती, तो असम की तो मुझे असमिया नहीं आती, असमिया लैंग्वेज वो नहीं आती। जैसे मैं अब सोचूँ महाराष्ट्र का भरती, तो मद्रास नहीं आती मुझे। ठीक है, तो ये लैंग्वेज के कारण ये इंटरव्यू ले रहे हैं। इसमें मेन ये बात है, स्टार्ट कब से है, 16 से है। मीन्स कल से स्टार्ट हो गए थे, लास्ट 30 है। ठीक है, 7 या 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अच्छी से तैयारी करना, सिलेबस भी दिया पाएगा। और सैलरी वगैरह देख लो, सैलरी तो अच्छी नहीं है इसमें। सैलरी तो अच्छी उसमें थी, जूनियर जो इंजीनियरिंग वाला था ना उसमें सैलरी अच्छी थी, इससे तो इसमें तो इतनी अच्छी सैलरी नहीं है।
वो कंडीशन इतनी है, वैकेंसी 4 है और सैलरी इतनी कम है इसमें। बताओ, कुछ सैलरी है 1 साल की? 4 लाख 5 लाख तो ऐसे ही कमा लेंगे। और ये एक बात ये भी कह रहा है 210 रुपये पर डे किसके मतलब खाने वगैरह के, यदि कूपन मिलोगे तो वे पे कर दिए जाएंगे। यदि कोई कूपन लिया खाया पिया तो 210 रुपये पर डे के कटेंगे। बताओ क्या रहेगा अब इसमें? ये तो बहुत खराब निकली है। वैसे कुछ नहीं होता, आप भर देना। यदि किसी का हरियाणा पुलिस में नहीं आया तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें 21 से 30 एज है, ग्रेजुएट यू मांग रखी है, कंप्यूटर से स्किल कह रखे है बस। हाँ सर बस दिखा देते हो, मेन तो यहीं रहता हमारे। देखो इंग्लिश 40 की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग भी 40 को जर्मन अवेयरनेस मीन्स इसमें हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री का आएगा 40 में, कोई वो नहीं है दिक्कत है। मैथ भी 40 का दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर भी दिक्कत नहीं है। बट इसमें एक बात की दिक्कत है, इसमें क्या कह दिया कि अब इंग्लिश में पेपर होगा, हिंदी में नहीं होगा। अब क्या करें भाई, जैसे हम कोई भी अदर एग्जाम देते हैं किसी का, जैसे हम कोई SSC का एग्जाम देते हैं तो उसमें हिंदी भी होती है हमारे पास और इंग्लिश भी होती है, ठीक है। या फिर रेलवे का देते हैं उसमें भी नहीं होता है, पर इसमें तो केवल क्या कर रखे हैं, इसमें तो इंग्लिश का रखे हैं। तो भाई जिसको इंग्लिश नहीं आती वो मत भी यूज़ करना। और सैलरी इतनी दे रखी है 4 लाख 1 साल के, और इतना फिर भाई जो ही होगा। फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मेडिकल चेक कर ले, मेडिकल नॉर्मल हो है, नकली बनवा ली चाहो कोई दिक्कत को नहीं। किन्ने अपना कराए सब दे रखा है, इसकी फ़ोटो क्यों होनी चाहिए वे दे रखा है, फोटोग्राफर इतना क्यों होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर ध्यान रखियो ब्लैक में होना चाहिए, कदे मेरे आधार तो के कर रहे हैं ब्लू में सिग्नेचर कर आऊँगे। फिर थम लेफ्ट थम होना चाहिए, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन होना चाहिए मैं ये हूँ। या फिर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में मेन क्या होता है, मेन ये होता है मैं कोई गलत फॉर्म नहीं भर रही और नहीं मैं गलत करी हूँ, ठीक है। ये होता है और कुछ नहीं होता है इसमें। आप कर देना ये सभी, और 800 फीस कटेगी। और ये बात भी इसमें नहीं होगी, ये बात तो हर में ही होती है। आप पढ़ लेना इसको और आप देख लेना, ये इसकी साइट आप इस पर क्लिक करोगे तो कोई भी दिक्कत वगैरह आए तो आप इस पर क्लिक कर पूछ सकते हो उनके पास। और आपको ये सेंटर दे रखे हैं कहाँ पर आएगा, हरियाणा का तो है भी नहीं। वो हरियाणा में सेंटर तो है सारा अम्बाला फरीदाबाद, हरियाणा में पोस्ट तो नहीं सेंटर दे रखा है। दिखाऊंगी पोस्ट फिर से देखती हूँ कभी, पर मैंने देखे थे हाँ हैं तो नहीं हरियाणा में पोस्ट। देखो हरियाणा में पोस्ट तो नहीं है और एग्जाम सेंटर दे रखा है और फीस इतनी ज़्यादा। यदि आपको कोई PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर कमेंट में मैसेज कर देना, ठीक है। मैं इसकी फुल PDF शेयर कर दूँगी। ये बिल्कुल अच्छी जॉब है, किसी को पता नहीं चलेगा, आप कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश की गारंटी मैं ले सकती हूँ, आपके 27 तारीख के बाद कराऊँगी। हाँ और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से कराऊँगी, यूँ नहीं है कुछ भी करवा दूँ, नहीं अच्छी प्रकार से कराऊँगी बिल्कुल, ताकि आप लोग अच्छी प्रकार से समझ सको और लिख सको। तो आपकी क्या मर्ज़ी है तो आप बता देना, ठीक है भाई चाहिए है या नहीं वीडियोस पर, तो फिर मैं उस हिसाब से मैनेज कर लूँगी, क्योंकि मेरी और भी क्लास होती हैं 1 या 1 2
वो मैनेज करूँ, या फिर मेरा एग्ज़ाम आए हुए हैं जैसे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की नोटिफिकेशन आ गया, उसी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। या फिर और भी एग्ज़ाम होगी, उनके एसएससी वाला होगा, या फिर क्या होगा, रेलवे की तो नहीं करती मैं, या फिर हरियाणा पुलिस हो गई, या फिर क्या होगा, या फिर सीएस होगा, या फिर जितने भी और तरह एग्जाम है ना, उनके लिए मैं करती हूँ। ठीक है, तो आप बता देना क्या आपको क्या चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आपने इतना प्यार दिया और देखने के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे कि अच्छी सबकी तरक्की हो। कोई नहीं, आज के लिए इतना है, और बाकी बाद में करेंगे। बाय, टेक केयर।